हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और आज था हमारा किटी पार्टी, संडे है तो हम लोग गए थे मस्ती मजा करने सारी लेडीज जो भी मेरा ग्रुप है सब लोग, और बहुत एंजॉय किया वहीं पे खाना। और अभी मौसम भी ऐसा है, ठंड का है, तो थोड़ा सा आउटिंग भी हो गई और बाहर गए थे हम लोग। पूरा ब्लेज जैसा बना के रखा हुआ है, तो वो वीडियो आपको मिलेंगे, कल मिलेंगे, आज तो मैं नहीं डाल रही। हाँ तो दोस्तों, एक जन का इंस्टाग्राम पर मेरे को कॉल आया था, है ना। तो एक लेडी है, बहुत परेशान है अपनी लाइफ में। उनकी बात मैं इसलिए नाम नहीं बता रही उनका, पर मैं शेयर आप लोग के साथ इसलिए कर रही हूँ कि शायद आप लोगों को उनकी बातों से, उनकी स्टोरी, जो उनकी लाइफ स्टोरी है, उससे आपको सीख मिले। क्या रहता है दोस्तों, कई बार हम जिंदगी में कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं आनन फानन में, बिना सोचे समझे, कि वो हमें जिंदगी भर के लिए दुखदाई बन जाते हैं। और समझ में भी उस टाइम हमको समझ नहीं आता कि हम करने क्या जा रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम हमको भविष्य में नजर आते हैं। कितने घोर परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं उन सब चीजों के। तो ऐसे ही एक है लेडी, उनकी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। नाम नहीं बताऊंगी, उनसे मैंने बोला था कि आपका नाम यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में किसी के, कि उससे दूसरों को सीख लेना बहुत जरूरी। जैसे मैंने अपनी स्टोरी यहाँ पे शेयर करी, तो शेयर करने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि लोग सीखें। हमें कोई अपना मजाक बनाने का यहाँ शौक नहीं था, अपनी जिंदगी का कुछ नहीं, लेकिन हम ये चाहते थे कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। लेकिन वो महिला जो है, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी, तो वो ये नहीं चाहती कि उनका नाम यहाँ पे हो, लेकिन चाहती हैं कि उनसे कोई सीख ले। तो हुआ ये उनके साथ कि हस्बैंड वाइफ में कुछ किसी बात पे विवाद चला, विवाद हुआ, बहुत ज्यादा विवाद हो गया, मरने मारने की स्थिति आ गई। हस्बैंड ने उनको मारा तो इनने भी पलट के, कोई चीज होगी उससे उनने भी मारा, और ये पलट के वापस अपने मायके आ गई। लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि इन्हें लगा कि अब हम दोबारा नहीं जाएंगे, है ना। और देखो, जब भी लड़ाइयाँ होती हैं घर में दोस्तों, थोड़े दिन बाद ठंडी भी हो जाती, क्योंकि और उसी टाइम पे आप घर से निकल जाओगे तो शायद उसके परिणाम बहुत ही गलत आएंगे। तो इनके साथ भी यही हुआ, ये उस टाइम घर से निकल गई, गुस्से में अपने मायके आके बैठ गई। मायके आके सब बता दिया इन्होंने अपने बारे में कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा। अपनी गलती नहीं बताई कि हमने ही मारा, लेकिन ये बोली कि लड़ाइयाँ दोनों साइड से शुरू, उनने शुरू किया तो हम भी चुप नहीं रहे, हमने भी जवाब दिया। यहाँ होना क्या था कि लड़ाई हो रही है तो एक पक्ष यदि चुप हो जाता, चाहे वो हस्बैंड चाहे वाइफ, है ना, कोई एक, तो शायद जो आगे चीजें बढ़ी हैं वो नहीं बढ़ती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दोनों बराबरी से लड़े, तमाशा सबने देखा, सबने मजे लिए, और ये आके मायके बैठ गई। अब मायके आई तो भाइयों से बोला, भाइयों ने उठा के सीधी रिपोर्ट कर दी। भाइयों ने भी नहीं समझा कि यदि ये चीज, जो रिश्ते हैं, वो थाने में जाके बैठेंगे तो फिर इसका क्या भविष्य। यदि एक बार रिश्ता थाने में चला गया तो वो रिश्ता फिर नहीं बनता है। लाख कोशिश भी करो, कुछ ना कुछ चीजें आती रहती हैं सामने। तो हुआ यही कि भाई ने जाके पुलिस रिपोर्ट कर दी, रिपोर्ट हुई, सब कुछ हुआ। हुआ क्या कि थोड़े टाइम में सब कुछ, वो अपने घर, एक बार जबकि रिपोर्ट हुई तो उन्होंने माफी भी मांगी अपनी पत्नी से, लेकिन पत्नी उस टाइम बहुत गुस्से में थी। सोचा कि हम माफ नहीं करेंगे, है ना, बात बिगड़ गई और ज्यादा। अब ये हुआ, केस तो 2-4 साल में खत्म हो गया, इवन डाइवोर्स की नौबत आ गई। लोगों, इनके मायके वालों ने बोला डाइवोर्स ले लो, इन्होंने उस चीज के लिए भी उस टाइम एग्री हो गई, क्योंकि गुस्से में थी। इतना गुस्सा था कि
एग्री हो गई कि नहीं हमें तो अब डाइवोर्स ही चाहिए। डाइवोर्स ले लिया, अब अपने घर। अब डाइवोर्स हो गया तो वो आदमी भी फ्री हो गया, वो भी फ्री, ये भी फ्री। हुआ ये कि उस आदमी ने तो दूसरी शादी कर ली और ये बंदी अपने बच्चों के साथ अपने मायके में रह रही है। आज ये हालत है, 4-6 साल होगा इस बात को, कि दिन रात अपने भाई भाभी की सुननी पड़ती है, उनकी गुलामी करनी पड़ती है, घर के बर्तन मांज रही हैं, घर में खाना बना रही हैं। ये हालत हो गई है आज। तो आप लोग को इस चीज से कुछ समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रही हूँ ये सब चीजें? मैंने उनको भी समझाया, देखो गलतियां सबसे होती हैं लाइफ में, है ना। कोई से बहुत छोटी होती है, कोई से बहुत बड़ी होती है, गलतियां सबसे होती हैं। यहाँ मैं नहीं कह रही कि पति की भी गलती नहीं थी, पति की भी गलती थी और पत्नी की भी गलती थी। ठीक है, लड़ाई झगड़े हुए, थोड़ा सा आपस में बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, है ना। तमाशा बन गया जिंदगी का। एट लास्ट जिंदगी किसकी खराब हुई? औरत की। आदमी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, आदमी ने उठाया दूसरी शादी कर ली। यहाँ आज ये अपने, क्योंकि आदमी के पास तो बच्चे नहीं थे ना, बच्चे किसके पास थे? औरत के पास, एक माँ के पास। अब वो उन बच्चों को लेके कैसे शादी करें किसी से? कौन अपनाएगा? तो उसकी जिंदगी बिल्कुल अकेली। आज वो अपने भाई भाभी के साथ रह रही हैं, अपने माँ बाप के पास रह रही हैं, रोते गाते जिंदगी निकाल रही हैं, और उस आदमी ने तो दूसरी शादी कर ही ली ना। तो ये होता है दोस्तों। मैं सिर्फ आप लोगों से, ये स्टोरी है वो जो भी है, देखो किसी की लाइफ की रियल स्टोरी है, मैं सिर्फ इसलिए यहाँ शेयर कर रही हूँ कि कभी भी कुछ भी ऐसा लाइफ में, देखो पति पत्नी है, सबके बीच में झगड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। हर पति पत्नी के बीच में बेहद झगड़े होते हैं, और ऐसे झगड़े करो कि सुबह करो और शाम को भूल जाओ, या शाम करो तो सुबह भूल जाओ। उसे दिल में मत रखो, क्योंकि जब परिवार बर्बाद होता है ना, तो एक पति पत्नी बर्बाद नहीं होते, साथ में बच्चे भी बर्बाद होते हैं, और बच्चों का पूरा जीवन बर्बाद होता है। सुनना किसे पड़ती है? बच्चों को, उस बीवी को। देखो पति तो कर ही लेता है शादी, वो कर ही लेगा, आज नहीं तो कल कर लेगा, कल नहीं तो परसों, क्योंकि बच्चों के साथ आपको रहना है। आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सब कुछ आगे बढ़ना, आगे, और बच्चे भी आसानी से कोई चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो जीवन औरत का खराब होता है, आदमी का खराब नहीं होता है जीवन। इसलिए बहुत सोच समझ के कुछ भी घर में हो रहा है, तो मैं तो यही कहूंगी, आप लोगों से विनती करूंगी, थोड़ी सी समझदारी दिखाना। कभी पुलिस थाने तक मत जाना, कभी रिश्तों को वहां तक लेके मत जाना, क्योंकि आपके रिश्ते एक बार थाने में जाके खड़े हो गए, कभी रिश्ता नहीं सुधरेगा, कभी नहीं। लाख कोशिश भी करोगी तो भी नहीं सुधरेगा, ना पति की साइड से ना पत्नी की साइड से। इसलिए नौबत ये मत आने दो कि वहां तक पहुंच पाए रिश्ता। और देखो ये बहुत एक्सपीरियंस है, मैं ये सारी चीजें बोलती हूँ। जिंदगी जिसकी बिगड़ती है ना, वो जानता है। यहाँ पे हर कोई इस चीज को नहीं बता सकता ना कि क्या है क्या नहीं है। जो सह के बैठा हो इतना कुछ, वो ये चीजें सारी यहाँ पे शेयर कर रहा है। आज मेरे साथ भी इतना कुछ होके रहा, फिर भी ठीक है, चलो आज जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ बिखरा हुआ तो है ना, उसे मैं बांध तो नहीं सकती ना। ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, यहाँ आदमी से भी गलती होती है, औरत से, ताली दोनों हाथों से बजती है। पर सहनशीलता भी, मैं यहाँ ये भी बोलूंगी कि थोड़ा सा समझदारी, थोड़ी सी सहनशीलता दिखाओगे, हो सकता है चीजें सुधरने लगे, हो सकता है, क्योंकि टाइम दो, सामने वाले को टाइम दो सुधरने का, हो सकता है कभी तो सुधरेगा। एट लास्ट चीजें लास्ट में बिगड़ती हैं जब बहुत टाइम हो जाता है। लेकिन मैं तो यही बोलूंगी कि कोशिश करना, अपना परिवार बर्बाद मत करना। जहाँ एक बहन ऐसी रो रही, मुझे मालूम है ऐसी हजारों बहनें रो रही हैं, हजारों बहनों के साथ आज ये प्रॉब्लम है। कहते हैं ना, किसी की छिप जाती है, किसी की छप जाती है, तो छिपाने में ही एक, कहते हैं ना, भलाई है, छपाने मतलब छपाने में भलाई नहीं है।
क्योंकि यहाँ अब हर दूसरा व्यक्ति आपको पिंच करेगा आके, अरे इनके साथ तो ऐसा हुआ है। ऊपर से नमक मिर्ची लगा लगा के जो बात इतनी सी होगी ना उसे इतनी बड़ी करके दिखाएगा। ये लोगों की आदत होती है, इतनी सी बात को इतना बड़ा करके दिखाना, जबकि बात रियल में शायद ना के बराबर होती होगी, लेकिन उसको दिखाते कैसे हैं, इतना बड़ा। ये लोगों की बहुत ही बुरी आदत होती है। तो कोशिश करो कि रिश्ते ना बिगड़े, अपने घर में सुख शांति से रहो। रिश्ता बिगाड़ने में कुछ भी नहीं रखा है यहाँ पे। पति पत्नी को समझे, पत्नी पति को समझे, एक दूसरे से ही घर चलता है यार। कहते हैं ना कि ये दोनों पहिए हैं गृहस्थी के, एक ही थोड़ा सा डगमगाता है तो पूरी गृहस्थी डगमगा जाती है, बच्चे डगमगा जाते हैं। और सहनशीलता में ही भलाई है और किसी चीज में नहीं। हो सके तो अपने परिवार को बचाओ, सीधी बातें हैं। फालतू तमाशे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सभी औरतों से, सभी बहनों से अपनी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने परिवार को बचा लो। लड़ाई झगड़े सबके घर में होते हैं, लेकिन उन्हें लिमिट में रखो, उन्हें बाहर जाके तमाशा मत बनवाओ, वरना आप जानते हो ना, एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं ही बैठी हुई हूँ ना, क्या हुआ, जिंदगी बिखर गई ना। हालांकि मैंने तो बहुत कोशिश की थी अपना परिवार बचाने की, 14 साल तक सोचा था कि बच जाएगा बच जाएगा बच जाएगा। जब वर्स्ट कंडीशन आई है तब जाके ये सब हुआ है। लेकिन कई बहनें तो आजकल की बहनों के बारे में बताएंगे कि शादियां होती हैं 1-2 साल भी नहीं निभती हैं और बस तमाशा बन के घर में आके बैठ जाती है। लेकिन कोशिश करो कि थोड़ी सी सहनशीलता बहुत जरूरी है। पति पत्नी के बीच में सहनशीलता नहीं होगी ना, एक को ठंडा होना, कहते हैं ना एक गर्म है तो दूसरा ठंडा हो जा, तो वहीं पे सब चीज शांत हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, आप लोगों से शेयर क्या करना चाहती हूँ। मेरी बात की गहराई को आप लोग शायद बखूबी समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना। वीडियो कैसा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।